देखिए बेटा, आज हमारी तीसरी क्लास है, चौथी है, चौथी क्लास आज गुणोत्तर श्रेणी की। 3 क्लासेस हो चुकी हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था, ये कई बच्चों का आंसर आ गया, कई का नहीं आया, उसी को करा रहा हूँ। जो बच्चे यूट्यूब पे बेटा क्लास ले रहे हैं उन्होंने कल देखा होगा, कल मैंने लास्ट में क्वेश्चन दिया था करने के लिए। अब बेटा निकालना क्या था इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। क्वेश्चन ये है, इसमें एन की वैल्यू ज्ञात करना। ऑप्शन दे रखे हैं 8, 6, 4, 7, ये ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें एन की वैल्यू ज्ञात करना, सही है। देखिए, अगर इसमें एन की वैल्यू ज्ञात करना है तो पहले तो आप ये कोशिश करिएगा जानने की कि बेटा यहां से लेकर के यहां तक टर्म कितनी है। बताओ बेटा, यहां से लेकर के यहां तक कितनी टर्म है, एन टर्म्स। बेटा टर्म कितनी है यहां से लेकर, एक बात बताओ, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। बेटा गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, इसका मतलब पहले तो हमें ये पता लग जाए इसका जोड़ कहां तक है। जितनी टर्म होंगी उतना जोड़ लेंगे आसानी से। तो पहले तो ये पता लगे जोड़ कहां तक है। बताओ बेटा कहां तक है। बेटा जोड़ 2 की पावर n। इसमें बेटा यहां से यहां तक कितनी टर्म है ये बताना है बस। 10 टर्म में, 20 टर्म में, n टर्म में, n-1 टर्म में, n-1 कितनी टर्म है बेटा। हाँ बेटा कितनी टर्म है बेटा। 2 की पावर n-1 कैसे टर्म हो सकता है। चलिए कोई नहीं, n-1 टर्म। चलिए घबराइए मत, देखिए कोई दिक्कत नहीं। जिनको ना समझ में सुनिए बेटा, जैसे ऐसे लिखा लाल, समझने की कोशिश करना, टेंशन नहीं लेना। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक बताओ बेटा कितनी टर्म, कितनी है। अब तो 3 ही है यार, अब भी डाउट हो रहा है। अब तो 3 टर्म है। इसका मतलब आपने यही तो देखा बेटा, 1 टर्म तो 1 पावर, 2 टर्म तो 2 पावर, 3 टर्म तो क्या गलत है इसमें। यहां से अगर तुम सुनना शुरू करो तो यहां से लेकर यहां तक कितनी टर्म है, n-1, क्योंकि पावर कितनी है। कैसे यार बच्चों वाली बातें करते हो। कितनी टर्म है, कहां तक बोलो लाल। यहां से यहां तक n-1 टर्म है, 1 टर्म ये, तो n-1 में 1 जोड़ दो, n टर्म हो गई। बोलो भैया, नहीं समझ में। तो एक बात क्लियर हो गई कि यहां से लेकर स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक टोटल n टर्म, टोटल समझ में आया। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक n-1 टर्म है, 1 टर्म ये। बोलो बेटा, पल्ले पड़ रहा। तो कितनी टर्म है, n कितनी टर्म है। अब हमें निकालना है n टर्म का जोड़, n टर्म का। तो बेटा आपने n टर्म का जो गुणोत्तर श्रेणी में सीखा है और समांतर। तो पहले तो हम ये पता करें ये है कौन सी, फिर फार्मूला लगा देंगे। तो बेटा देखो, 1 से 2 को भाग करो 2 आएगा, 2 की पावर 1 से 2 की पावर 2 को भाग करो 2 आएगा। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 अपॉन T1 और T3 अपॉन T2 बराबर आ गया, 2 आ गया। यानी ये गुणोत्तर है। तो गुणोत्तर के n टर्म का जोड़ बता बेटा क्या होता है। गुणोत्तर श्रेणी के n टर्म का जोड़ बता बेटा क्या होता है। a इंटू आर की पावर n, हाँ बस। अच्छा, अगर बेटा बस ना कहता तो यही होता था। अच्छा, सही है। ये जोड़ होता है। तो बेटा यहाँ पे लगाओ ये जोड़, a की जगह 1, a की जगह पहली पद। बेटा r का मतलब 2 की पावर माइनस अपॉन 2-1 इज इक्वल टू 225, ये 55। बेटा इधर आओ, तो 2 की पावर n, यहाँ तो 1 बचेगा, ये जो 1 है इसको उधर ले जाओ, तो बेटा कितना हो जाए 256। ये बेटा कुछ होता है, ओह माय गॉड, 2 की पावर 8। तो आप जानते हो अगर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा। ये नियम बताया था बेटा। पावर सर्च इंडिसेस एक टॉपिक है, वो हमारा चल रहा था, उसमें मैंने एक नियम बताया था। सोचने की कोशिश कर। जैसे यहाँ पे बेटा ये लिखा है 2 की पावर 3,
और बेटा यहाँ लिखा है 2 की पावर 4। ये बेटा कब बराबर हो सकता है? जब इनका बेस बराबर। लाल बेस तो बराबर है ही, तभी तो 3 बराबर 4 हो। ये सिर्फ एक ही केस में बेटा बराबर आ सकता है, जब यहाँ पे भी 3 आ जाए और यहाँ पे भी 3 आ जाए। बोलो ना, तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। यानी कि अगर बेस बराबर तो हर कीमत पे पावर क्या होना चाहिए? अदरवाइज ये बराबर नहीं होगा। तो बेटा इसीलिए तो बेस बराबर तो पावर कैसे होना चाहिए, यानी n किसके बराबर होना चाहिए? यही तो निकालना था कि n की वैल्यू क्या। 8 आ गया था बेटा। बोलो, कोई दिक्कत समझ में आया? बेटा तो n+1 टर्म हो जाती है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक n टर्म, एक टर्म ये। तो फार्मूले में n की जगह क्या आ जाता? n+1। कौन सी आप बता रही हो? ये तो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, इसमें तो 1000 तरीके से करो इसे। क्या बोलो, बंद करो। चलिए नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं आगे। देखिए, कल मैंने 4 टाइप करा दिए हैं कल तक की, अगर हम बात करते हैं। आज लिखिए टाइप 4, टाइप 5, और टाइप 5 में एक हेडिंग डालिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन फार्मूला। यानी ये जो क्वेश्चन है 8-10 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये सिर्फ फार्मूले पे डिपेंड है। इसके बाद हम नए टाइप के क्वेश्चन पे मूव करेंगे। उस क्वेश्चन का टाइप नाम होगा क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज। सबसे बढ़िया क्वेश्चन वही होंगे जो लैंग्वेज पे डिपेंड होंगे, क्योंकि फिर आपको पहले लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगी, फिर क्वेश्चन को फ्रेम करना पड़ेगा। तो अभी हम 4-5 क्वेश्चन ऐसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला लग रहा होगा, सही है, जिससे आपको एक बार फार्मूले का रिवीजन हो जाए। फिर हम जो क्वेश्चन उठाएंगे वो लैंग्वेज पे डिपेंड होंगे, मतलब उसमें लैंग्वेज का काम होगा। तो लिखिए विच टर्म ऑफ दिस सीरीज, विच टर्म ऑफ दिस सीरीज is 1/16। सीरीज है 16, 8, 4, 2 ... आपसे बेटा ये पूछा गया है कि इस सीरीज की कौन सी टर्म, विच टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 1/16। यानी आपसे ये पूछा गया है इस सीरीज का कौन सा पद 1/16 होगा, सही है। अच्छा, चलिए अब बेटा ऑप्शन लिख लीजिएगा। ऑप्शन है तो आपको समझ में आई हो गया होगा। ये किस पे डिपेंड है बेटा क्वेश्चन? डायरेक्ट फार्मूले पे डिपेंड। 3-4 क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे उठा रहा हूँ जिससे हम फार्मूले को एक बार रिवाइज कर लें, फिर लैंग्वेज पे डिपेंड क्वेश्चन लेंगे, सिर्फ लैंग्वेज लिखिए। तो करिएगा, करके बताइएगा कि इस श्रेणी का कौन सा टर्म ऐसा है जो 1/16 होगा। बेटा बंद कर देखिए, जिनका 9 आया है वो सही है। बेटा फार्मूले पे डिपेंड है क्वेश्चन, इसमें कुछ था थोड़ी नहीं, समझ का तो कोई काम ही नहीं था, फार्मूला लगाना था। तो देखिए ये कह रहा है कि एक सीरीज बन रही है। हाँ साहब बन रही है। गुणोत्तर भी ये सबको पता है, क्यों? 8 को 16 से डिवाइड करोगे 1/2 आएगा, और बेटा 4 को 8 से डिवाइड करोगे तब भी 1/2 आएगा। यानी कॉमन रेशियो कितना आ रहा? 1/2। तो ये कौन सी श्रेणी है? गुणोत्तर श्रेणी। देख के पता लग रहा है। तो बेटा आप जानते हो गुणोत्तर श्रेणी का nवां टर्म क्या होता है? बता बेटा। Tn = क्या होता है? a × r⁻n-। ये nवां टर्म होता है। nवां टर्म का मतलब एनी टर्म। तो मान के चलना है बेटा कि मान लिया इस श्रेणी का nवां टर्म 1/16 है, तो बेटा इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1/16। हम ये कंसीडर करके चलते हैं क्या कि इस श्रेणी का nवां टर्म 1/16 है, तो बेटा nवें टर्म की जगह 1/16 आ जाएगा। यही तो माना था। ए मीन्स बेटा फर्स्ट टर्म कितना? 16, और r मतलब 1/2 की होल पावर n-। कोई दिक्कत बेटा? इस n 16 को बटे में लाओ तो 1/16, 16 की गुणा 256 होती है, और बेटा यहाँ कितना आ जाएगा? 1/2 की होल पावर n-1। आप जानते हो बेटा बेस बराबर है तो पावर बराबर होती है, तो पहले तो बेस बराबर करो। तो बेटा 1/256 कितना होता है बेटा? कितने की पावर होती है? 8। यानी इसको बेटा आप कैसे लिखोगे? 2 की पावर 8। कोई दिक्कत?
आप सर कहोगे ऐसा क्यों लिखा बेटा, एक की तो कितनी पावर लगा लो ना, तो एक की तो कितनी पावर लगा लो, एक ही बात रहती है। अब बेस बराबर हो गया ये भी, तो पावर कैसी हो जाएगी, तो बेटा n-1 बराबर 8, तो बेटा एक उधर जाएगा तो n बराबर 9। ये तो डायरेक्ट फार्मूले पर डिपेंड है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अभी लैंग्वेज के 2-3 क्वेश्चन लेंगे। बोलो बटन बंद कर दे इसको। ये n की जगह हम लोग 1/16 नहीं रखना। एक क्वेश्चन और लिखिए, केवल फार्मूले पे डिपेंड नहीं है, 4-5 क्वेश्चन, उसके बाद हम लैंग्वेज के क्वेश्चन उठा रहे होंगे। लिखिए फाइंड द 9th टर्म ऑफ जीपी, फाइंड द 9th टर्म ऑफ जीपी of which second term is 24 and fifth term is 81. Second term is 24 and fifth term is 81. हिंदी में लिखिए बेटा, उस गुणोत्तर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात कीजिए, उस गुणोत्तर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 24 बेटा दे रखा है T2 24 और बेटा T5 पांचवा टर्म है 81। किसी श्रेणी का अगर दूसरा टर्म 24 हो और पांचवा टर्म 81 हो तो बेटा इसी श्रेणी का 9वां टर्म ज्ञात करना है। ये गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन लिख लीजिएगा, ऑप्शन है सिक्स 5 6 1 16। दूसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है ये ऑप्शन है। बताइए बेटा, बंद करिए, 1-2 मिनट का टाइम लगाइए फिर इसको करते हैं। जिन बच्चों ने बेटा मैथ है जिन पे इंटर में, उनका आंसर आ गया होगा क्योंकि सारे क्वेश्चन इंटर की मैथ में दे रखे हैं। जान पूछ के मैं 4-5 क्वेश्चन ऐसे ले रहा हूँ जो लैंग्वेज पे डिपेंड ना हो करके डायरेक्ट फार्मूले पे डिपेंड है, क्योंकि इसका यूज है कहीं ना कहीं। अभी हम करेंगे कब, जब लैंग्वेज के क्वेश्चन करेंगे तो ये फार्मूले अच्छे से आना चाहिए, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन उठा रहा हूँ, बेस बना रहा हूँ। देखिए बेटा, T2 का मतलब कल आप लोगों को बताया था बेटा A × R, एक R कम कर दो, यहाँ 2 है तो पावर 1 कर लेते हैं, बराबर बेटा 24। ऐसे T5 का मतलब बताया था A × R की पावर 4, कल ही बताया था बेटा, एक पावर को कम कर लेते हैं। ऐसे केस में डिवाइड करते हैं। आप कहोगे सर डिवाइड क्यों करते हैं, उसका लॉजिक है बेटा, A से A कट जाएगा, अगर A से A कट जाएगा तो आंसर किस में रह जाएगा, R में, और एक टर्म कट गई तो एक वेरिएबल बचा, एक को हम निकाल सकते हैं। क्या करते हैं ऐसे केस में, डिवाइड। और बेटा समांतर श्रेणी में घटाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ माइनस दी दे रखी होती है। बोलो, यहाँ डिवाइड करते हैं वहाँ घटाते हैं, कोई दिक्कत। हर बार क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन बोलो क्यों करना है, जिससे एक टर्म एक वेरिएबल कट जाए। 2 वेरिएबल है ना, R और A, तो एक वेरिएबल कट जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, बोलो। तो बेटा डिवाइड करने से क्या कट जाएगा, A कट जाएगा, एक R से यहाँ R कट जाएगा, तो बेटा कितना बचे, R की पावर 3 बचा बेटा। 24 से काटो 3 से, 8 क्या कितना कटेगा, 8 3 24, 3 से ये काटो, 3 8 24, 3 से काटो, 3 दूनी 6 बचे 2, 3 7 21, सही है। ये हो गया 2/8/27। कोई दिक्कत बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, इसे लिख दो 1/R की होल पावर 3। आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि 1 पे 3 पावर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे बेटा ऐसे लिख दो 2/3 की होल पावर 3। बोलो बेटा, ये 3 पावर इस पे अलग आएगी, इस पे अलग, तो इस पे आएगी 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27। तो बेटा जब पावर बराबर होती हैं तो बेस बराबर होता है, यही तो बताया था।
पावर बराबर है तो 100% बेस को भी बराबर होना पड़ेगा। देखो वैसे मैं बता तो चुका हूँ मगर फिर भी एक बार बता रहा हूँ। बेटा आप चाहते हो कि इसका आंसर सेम आ जाए क्योंकि ये भी पावर सेम है ये भी पावर सेम है, तो आपको यहाँ पर अब 2 करना पड़ेगा। एक ही केस ऐसा हो सकता है जो आंसर तभी बराबर आएगा, अदरवाइज ये कभी बराबर, क्योंकि 2 की पावर 3 8 हो सकती है और 2 की पावर 3 8 हो सकती है। अगर यहाँ तुम 2 की जगह कुछ और करते रहो, 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, कभी जीवन में बराबर नहीं आएगा। सिर्फ एक ही केस में बराबर आएगा कि बेस को भी बराबर कर लो, अगर पावर बराबर है तो पावर बराबर है तो बेस कैसा होगा, यानी कि 1/r बेटा किसके बराबर आ गया, 2/3। मगर बेटा आपको तो r चाहिए तो इधर उल्टा कर दो, उधर भी उल्टा कर दो, तो बेटा r कितना आ जाएगा, 3/2। बोलो बेटा r आ गया, a और निकाल लो। क्यों निकाल लो, क्योंकि सर आपको चाहिए T9 का मतलब हो गया a × r⁴ 8। बोलो बेटा यही तो चाहिए, ये चाहिए तो इसमें a चाहिए और r निकाल लिया, a और निकाल लो। तो यहाँ पे आओ, a × r⁴ 24 दे रखा है, तो बेटा r की जगह वैल्यू डाल दो, कितनी, 3/2 = 24। तो 3 8 24, इसकी गुणा कर लो तो a = 16। बोलो a की वैल्यू 16 आ गई, डालो बेटा यहाँ पे a की जगह 16 और r की जगह 3/2 8। बोलो तो बेटा बताओ 16 3 की पावर 8 बताओ कितना होता है, 3 × 9 × 27 × 81 × 243, 2187। क्यों, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, अरे 3 × 9 × 27 × 81 × 243, कितनी 5 पावर हो चुकी हैं, 3 × 9 × 27, 27 की गुणा 243 से करना है। 65 सही है, तो ये आ जाएगा 6561। 2 की पावर 8, तो बेटा 2 की पावर 8 को ऐसे लिख दो लाल, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4, कोई दिक्कत, क्योंकि 2 की पावर 4 से 16 कट जाएगा। तो बेटा क्या आ गया, 6561/16, यही बेटा ऑप्शन सही है। क्या हुआ, हाँ एपी में भी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले पर डिपेंड, इसमें भी फार्मूले पर डिपेंड, एक सब क्वेश्चन फार्मूले पर डिपेंड है, उसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते क्योंकि फार्मूला आना ही चाहिए आपको। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, बंद कर। देखिए बेटा ऐसे क्वेश्चन एपी में भी थे जिनका वहाँ पर मैंने हेडिंग डलवाई थी क्वेश्चन डिपेंड ऑन फार्मूला, यहाँ पे भी मैंने हेडिंग डलवाई है क्वेश्चन डिपेंड ऑन फार्मूला, यानी कि वहाँ पे ये बताया गया था कि अगर एपी है तो माइनस करते हैं जिससे डी से डी कट जाए, यहाँ बेटा डिवाइड करते हैं जिससे ए से ए कट जाए। वहाँ जो काम डी कर रहा था वहाँ ये काम आर कर रहा है, वहाँ पे भी ए को काटते थे यहाँ पे भी ए को काटते हैं, वहाँ काटते थे घटा के यहाँ काटते हैं डिवाइड, सही है, क्योंकि एक वेरिएबल कट जाएगा तो एक का आंसर आ जाएगा। बोलो चलो 1-2 क्वेश्चन और उठाते हैं बेटा, अपन इसको नोट कर लो, फिर 1-2 क्वेश्चन और उठाते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और उठाते हैं। ये सारे बेटा वो क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ फार्मूले पे डिपेंड हैं, इसमें आप लोगों को कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी, यहाँ पे आपको फार्मूला पता ही होना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हुआ, 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो ऑप्शन से हिट हो जाएगा, मगर आप लोगों को यहाँ फार्मूला लगाना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको फार्मूले से करना पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए बेटा, फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज सीरीज लिखिए बेटा, -4 -8 -16 ...
विच हैव 11 टर्म्स, विच हैव 11 टर्म्स। हिंदी में लिखिए बेटा, सीरीज -4 -8 -16 का अंतिम पद ज्ञात कीजिए अगर इसमें 11 पद हैं तो। ऑप्शन लिख लीजिएगा। ऑप्शन है माइनस के 4096, दूसरा ऑप्शन है बेटा -1024, तीसरा ऑप्शन है -1048, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। करिए और बेटा बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए 1-2 मिनट का टाइम लीजिएगा, देखते हैं। बेटा एक बात समझिए, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जीपी में अंतिम पद निकालने का कोई फार्मूला नहीं होता। अंतिम पद नहीं बेटा, नंबर ऑफ टर्म निकालने का कोई फार्मूला नहीं होता। मगर इसमें ये पूछा है आप अंतिम पद बताइए, यही तो पूछा है। मगर हमें पहले से ही पता है इसमें 11 पद हैं, इसलिए पॉसिबल है इसका अंतिम पद निकाल लीजिए। कई बच्चे सोच रहे होंगे इसका डायरेक्ट फार्मूला होगा, कोई डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है। फार्मूला वही है, लैंग्वेज को घुमाया। क्या कह रहा है कि इस श्रेणी का अंतिम पद निकालो जिसमें 11 टर्म हैं, तो पहले से पता है कि 11वां पद ही अंतिम पद होगा। तो कुल मिला के हमें क्या निकालना है, 11वां पद निकालना है, उसको घुमा दिया। तो बेटा अगर आपको 11वां पद निकालना है तो आप जानते हो T11 मतलब A × R⁻ 10, एक पावर कमी तो करते हैं। तो बेटा A मीन्स -4, और बेटा इससे जब इसको डिवाइड करोगे तो प्लस के 2 आएंगे, और 2 की पावर 10 1024 की गुणा जब आप करोगे तो आंसर आ जाएगा 4096। ठीक है, सिर्फ किस पे डिपेंड थे, लैंग्वेज, सॉरी फार्मूले पे डिपेंड था। लैंग्वेज में इसमें कोई 1-2 क्वेश्चन और उठाते हैं जो फार्मूले पे डिपेंड है। लिखिए नहीं लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए बेटा, डायरेक्ट फार्मूले पे डिपेंड है। लिखिए इफ द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर, इफ द थर्ड टर्म, बेटा ये उठाना रुको, इफ द फर्स्ट टर्म, हाँ, इफ द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, and fifth term is 64, and fifth term is 64, then find the 3 term of the series। हाँ, 3 टर्म कौन से होंगे बेटा, यही तो तुम्हें ध्यान करना। अगर ये बता दिया जाएगा तो कौन सा खत्म। फाइंड द 3 टर्म ऑफ दिस सीरीज। ऑप्शन लिखिएगा बेटा, पहले मैं लिख दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में क्या कहा है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, मैं वैसी भाषा में लिख दे रहा हूँ आपको, कि हिंदी में बेटा लिख लीजिएगा, हिंदी में जिनको बच्चों को दिक्कत हो। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद के स्क्वायर के बराबर है, यानी बेटा ये दे रखा है थर्ड टर्म जो है वो बराबर है पहले टर्म के स्क्वायर के। बोलो लाल, ठीक है, पहला टर्म का स्क्वायर तीसरे टर्म के बराबर है, सही है। और क्या दे रखा है, पांचवा टर्म 64 है, पांचवा टर्म। तो बेटा आपको ये ज्ञात करना है कि इस श्रेणी के 3 टर्म कौन से होंगे। तो जब भी आपसे 3 टर्म या 4 टर्म पूछे जाए, इसका मतलब शुरू से पूछा जा रहा है, शुरू से, सही है। तो बेटा ऑप्शन लिख लीजिएगा और बताइए, करिएगा, बताइएगा। ऑप्शन है 4, 8, 16, बी ऑप्शन है 3, 6, 12, सी ऑप्शन है 5, 10,
15, डी ऑप्शन है 2, 4, 8। करिए, 1-2 मिनट का टाइम लगाइए। चलिए 1-2 मिनट और बच्चों को करने का मौका दीजिए। देखिए ये जान पूछ के मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाला था। अगर ये कभी क्वेश्चन आएगा तो एसएससी के लायक तो नहीं है, मगर कभी कभी फ्लो में क्वेश्चन आ जाता है ये। कभी कभी कैसे क्वेश्चन आएगा, जब बहुत बड़े बड़े टफ क्वेश्चन दे रखे होंगे तब इसके बीच में ऐसा क्वेश्चन डाल दिया जाएगा और आपका दिमाग काम कर रहा होगा टफेस्ट क्वेश्चन पे, तब इतना सिंपल क्वेश्चन फेंक दिया जाता है। इसका देखते ही आंसर आ रहा था बेटा, इसमें फार्मूला भी नहीं लगाना। कैसे आ रहा था, क्वेश्चन में कहा गया है कि तीसरा टर्म पहले टर्म के स्क्वायर के बराबर है। तो देखो बेटा, इसका स्क्वायर करो, ये आना चाहिए, नहीं आएगा। इसका स्क्वायर करो, ये आना चाहिए। 5 का स्क्वायर 25 होता है, नहीं आएगा बेटा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, नहीं आएगा। तो 4 का स्क्वायर आ रहा है, यानी देखते आ रहा है बेटा। इसमें आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। कुछ बच्चे फिर भी फार्मूला लगा के करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं फार्मूले से। फार्मूले से बेटा ऐसे करना था, तीसरा टर्म का मतलब है a × r²। बोलो बेटा, एक पावर कम करते हैं। और बेटा पहले पद का मतलब है सिर्फ a, तो बेटा a का v² है। एक a से a कट जाएगा बेटा, तो a की वैल्यू आ गई r²। क्या आ गई लाल, a की वैल्यू आ गई। आप बेटा बेटा पहले टर्म में r होता है, a ही होता है लाल। पहले टर्म कहाँ से शुरू होता है बच्चा, a से। कहाँ से लाल, ध्यान दो। T5 बेटा, T5 का मतलब क्या होता है, a × r⁴। बेटा T5 64 दे रखा है, और बेटा यहाँ पे लगाओ a की जगह r² लगाओ लाल, तो r² × r⁴। तो बेटा r⁴ कितना आ गया, 64। तो बेटा बताओ कितना होता है, r⁴ इसे लिख दो 2⁶। तो बेटा पावर बराबर है तो बेस कैसा होगा, तो r किसके बराबर होगा, 2 के। आपसे पूछा क्या गया था, पहले 3 टर्म बताओ, यही तो पूछा बेटा, 3 टर्म बताओ। तो आप जानते हो अगर पहला टर्म बेटा आपका 4 आया, a कितना आया है, यहाँ देखो a कितना आएगा बेटा, r²। r² का मतलब बेटा 2 का स्क्वायर 4, यानी 3 टर्म बताना है। तो आप जानते हो बेटा पहला टर्म a है यानी 4 है। बेटा इसमें 2 की गुणा करो, क्योंकि r की गुणा करते हैं, तो 2 की गुणा करो तो 8, इसमें 2 की गुणा करो तो ये डायरेक्ट आ गया ये ऑप्शन। और वैसे हमने ऑप्शन से करा, तो मैंने बेसिक भी बता दिया, इसका ऑप्शन भी बता दिया। तो इसको बेसिक लगाना नहीं था, इसे ऑप्शन से करना था, देख के दिख रहा था। सही है, नोट करिए। 1-2 क्वेश्चन और उठाते हैं, जो फार्मूले पे बेस हैं। ऑप्शन भी देखना, फार्मूला भी देखना, ठीक है। लिखिए बेटा, इफ द nth टर्म ऑफ द सीरीज, इफ द nth टर्म ऑफ द सीरीज हिंदी वाले लिखिए, दी गई श्रेणी का nवां पद, इफ द nth टर्म ऑफ द सीरीज, सीरीज लिख लीजिएगा बेटा, कौन सी सीरीज है, 1, 4, 1, 2, 4, 8 ... इज सेम as the nth term of the series, is same as the nth term of the series। सीरीज लिखिए, then find the value of n, then find the value of n। हिंदी में लिखिए बेटा, सीरीज ये और सीरीज ये दोनों का nवां पद बराबर है। सीरीज, फिर ये लिखो श्रेणी ये, फिर लिखो और श्रेणी ये, दोनों का nवां पद बराबर है। इस श्रेणी का वही nवां पद है जो इसका है, तो n का मान ज्ञात कीजिए कि n क्या होगा। ऑप्शन लिख लीजिएगा, ऑप्शन है बेटा 2,
4 6 8 ना 5, ये ऑप्शन। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, किस टर्म का मान बराबर होगा, जो उसमें भी होगा यहाँ पे भी होगा। 2 मिनट का टाइम लगाइएगा, फिर इसको कराते हैं बेटा बंद। दोनों श्रेणी का nवां पद। 1-2 बच्चे हैं जिन्होंने बढ़िया करा है। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन है। 5 आंसर आए। देखिए करते हैं कैसे आया बेटा। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका nवां टर्म और इसका nवां टर्म बराबर है। बोलो बेटा, तो ये दोनों सीरीज अलग अलग है। इसका हम बेटा ये मतलब मानते हैं कि जो सीरीज है पहली, तो बेटा इसका हम क्या मान के चलते हैं, पहली श्रेणी का nवां टर्म। बेटा यहाँ T1 का मतलब है पहली श्रेणी का nवां पद। T1 का मतलब कुछ और नहीं है बेटा, बराबर है दूसरी श्रेणी के nवें टर्म का मतलब। बेटा ये T2 का मतलब दूसरी श्रेणी का मतलब है। क्वेश्चन में दिया गया था कि पहली श्रेणी का nवां टर्म दूसरी श्रेणी के nवें टर्म के बराबर है, क्वेश्चन में दिया था। ओके, पहले मैं इसका बेसिक करा रहा हूँ, फिर शॉर्ट कराऊंगा। सही, देखिए बेटा, तो इसका nवां टर्म निकालो। तो बेटा फार्मूला क्या होता है, A1 इंटू R1 की पावर n-1। बेटा क्यों लगा रहे हैं A1 R1, पहली श्रेणी है इसलिए। बेटा दूसरी श्रेणी है तो A2 R2 की पावर n-1। बेटा फार्मूला तो यही रहेगा nवां पद निकालने का। बोलो, तो बेटा A1 कितना है यहाँ 1, और बेटा R कितना है 2। बोलो, इससे इसको भाग करो 2, इससे इसको भाग करो 2, तो ये हो गया बेटा 2 की पावर n-1। कोई दिक्कत बेटा। A2 का मतलब 256। बोलो लाल, R निकालो बेटा, इससे इसको डिवाइड करो 1/2 लाल। ओ 1/2 की पावर n-। कोई दिक्कत? बोलो, चीजें समझ में आ रही हैं? एक काम करो, 2 की पावर n-1 यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है 256। बेटा गौर से सुनो एक बात, ये पावर जो है ये 1 पे बेटा अलग आएगी, 2 पे अलग आएगी, आएगी। हम लिख देते हैं 1 पे अलग लेते हैं n-1 और 2 पे अलग लिख देते हैं n-1। आप जानते हो बेटा 1 की तो कोई भी पावर लगा तो 1 ही रहता है। ये बेटा गुणा में है, भाग में है, इधर जाके गुणा में आएगा, ये भाग में इधर जाके, तो बेटा ये हो जाएगा 2 की पावर। गौर से सुनना बेटा, सेम पावर है तो बेटा गुणा में पावर जुड़ जाती है, तो बेटा यहाँ 2 हो जाएगी n-1। इस पावर को दोगुना हो जाएगा। बोलो, इधर लाएंगे जब ये, तो इसका पावर को दोगुना कर दिया बेटा, इधर रहेगा 256। 256 किसके बराबर होता है, 2 की पावर 8 256 होता है लाल। तो बेटा बेस बराबर है तो पावर बराबर होगी। जब बेस बराबर है तो पावर, तो बेटा 2 इंटू n-1 बराबर होगा 8 के। बोलो बेटा, ये पावर इस 8 के, क्योंकि बेस सेम। तो बेटा ये 2 से 2 काट दो, 2 से 8 काटो 4, और बेटा ये -1 उधर जाएगा, तो n = 5। यानी कि इस श्रेणी का और इस श्रेणी का वो 5वां पद है जो बराबर है। अब देखिए बेटा ऑप्शन से कैसे करते, ऑप्शन का मतलब इसको देखते ही कैसे करते। देखिए इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, ध्यान से सुनिए। सेकंड मेथड ये है कि आप ये क्वेश्चन सीरीज देख के कर लेते। कैसे बेटा, गौर से देखो, ये 2 की मल्टीपल में आगे बढ़ रही है और बेटा ये 2 के मल्टीपल में घट रही है। इसका मतलब इसके आगे बेटा क्या आता, 16 लाल। इसके आगे कितना आता बेटा, यहाँ देखियो, इसका आधा कितना आता, इसका आधा, तो बेटा 16 यहाँ पे भी आया। अब देख लो कौन सी टर्म 16 है, 5वीं टर्म। यहाँ देख लो कौन सी टर्म 16 है, आंसर आ गया। 5वीं टर्म क्या, 16। इतना करना ही नहीं था। बोलो हैं, दोनों में 5वीं टर्म है, जब जोड़ निकालेंगे दोनों में बराबर, उसमें भी 5वीं टर्म बराबर होगी, इसमें भी वही 5वीं टर्म। तो ये तुम्हारी समझ है ना, इसमें कोई और थोड़ी नहीं कह सकता। तुमने तो क्वेश्चन को गलत समझ लिया, पढ़ना था तुम्हें तो बेटा, लिखना नहीं था।
ये कह रहा है बेटा इसकी और इसकी एनिमी टर्म बराबर है, तो बताओ वो एनिमी टर्म कौन सी होगी, 5वीं होगी, 7वीं होगी, जो यहाँ पे भी वही बेटा ये कह रहा चाह रहा है कि उस टर्म की वैल्यू बराबर है। यहाँ 5वीं टर्म की वैल्यू वही है जो यहाँ 5वीं टर्म की वैल्यू है। बेटा दो अलग अलग बातें हैं। ये जैसे कौन सी टर्म, तीसरी टर्म की वैल्यू यहाँ 64 है, यहाँ तीसरी टर्म की वैल्यू 4 है, तो वैल्यू बराबर है, ये बताना था। सही है। चलिए एक आध क्वेश्चन और उठाते हैं बेटे से बंद। बेटा जो आज जो है हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत विकट वाली, कई मास्टर लोग आ नहीं पाए, टेक्निकल इशू आ गया, तो आज मजबूरी में 35 मिनट की क्लास ही बंद कर रहे हैं। कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, मगर कल कोई छुट्टी ना करे बेटा। यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं मेहनत करते चलिएगा। कल हम क्वेश्चन उठाएंगे लैंग्वेज वाले, ज़बरदस्त क्वेश्चन उठाएंगे, कल ऑफ मत करिएगा। लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे सारे। मतलब क्या होगा, जो मैंने आज क्वेश्चन कराए हैं ये बेस है, इन सब बेस को अप्लाई कर रहे होंगे वहाँ पर। मतलब पहले इस बेस बना रहे होंगे, फिर इस चीज़ को अप्लाई करना। थोड़े से मेहनती क्वेश्चन होंगे जो मेंस में आए। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं।